औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैत्वानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू कुल बला वरब्बी लतुबअसुन्न सुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम वज़ालिका अलल्लाहि यसीर वआमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू उस अल्लाह ईश्वर के नाम से जो इस पूरे अद्भुत ब्रह्मांड का अकेला ही सृष्टिकर्ता, रचयिता, निर्माता है। उस अल्लाह के शुभ नाम से जो दयावान, अत्यंत कृपाशील है। भाइयों और बहनों, अभी मैंने कुरान के अध्याय नंबर 64 जिसका नाम अत-तगाबुन है, उसमें से 2 श्लोक यानी आयत आपके सामने सुनाई है। आयत नंबर 7 और आयत नंबर 8। आज की इस अवसर पर आपके सामने बड़े संक्षिप्त में इसमें से पहली जो आयत है, मंत्र श्लोक, उसके हवाले से जो सच्चाइयाँ कुरान हमारे सामने सोच विचार के लिए प्रस्तुत कर रहा है, उनकी चर्चा करूँगा। शीघ्र ही हम उसकी दूसरी जो आयत है उसका भी चर्चा बाद में करेंगे। आपके सामने ये बात तो अब तक आ चुकी है कि कुरान सारे मानव के लिए अल्लाह की ओर से मार्गदर्शन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 वर्ष में थोड़ा थोड़ा करके जिब्राइल एक दूत हैं, उनके द्वारा ये अवतरित की गई। कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई ग्रंथ नहीं है, अल्लाह की ग्रंथ है। अरबी भाषा में है, अनुवाद बहुत सारी भाषाओं में हो चुका है और ये अरब के देश के लोगों के लिए या मक्का नगर के उस काल के लोगों के लिए मात्र नहीं, समस्त मानव जाति के लिए ये ग्रंथ आई है। ये अंतिम ग्रंथ है, अंतिम ईश ग्रंथ। ये सुरक्षित होने के कारण ऑथेंटिक है। इसमें जो सच्चाइयाँ प्रस्तुत की गई हैं वो हम सब के हित में है। अब देखिए, ये कुरान की 3 मूल शिक्षाएं हैं। सबसे पहली ये है कि अल्लाह हम सब का पैदा करने वाला, पालनहार, हम सब का पूजनीय उपासनीय है। अल्लाह शब्द में जब बोलता हूँ तो आप ये न समझें कि ये मुसलमानों का अल्लाह है, नहीं। कुरान इसको बताता है कि अल्लाह सदा से है, वही सदा रहेगा। वो पैदा नहीं हुआ, उसे कोई मौत नहीं है, उसकी कोई बेटी, बेटा, पत्नी, परिवार नहीं है। वो सृष्टिकर्ता है, क्रिएटर, बाकी सब उसकी सृष्टि है, क्रिएशन है। वो सारी कमज़ोरियों से पाक है। वो खाना नहीं खाता, उसे भूख लगती ही नहीं, वो सोता नहीं, वो हर वक्त जागता रहता है, उसे मौत नहीं है, उसे नींद नहीं आती। और इस प्रकार की जितनी कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, उन सब कमज़ोरियों से पाक अल्लाह है। ये आपके सामने स्पष्ट रूप से आया। उसके 99 उसके गुण हैं, 99 गुण हैं। अब ये मौका नहीं है कि आपके सामने इसके बारे में और ज़्यादा मैं बताऊं। तो कुरान की मूल शिक्षा अल्लाह के बारे में ये है, वो केवल हमारा सृष्टिकर्ता और हमारा पालनहार, हमारा प्रभु, पूजनीय, उपासनीय नहीं, बल्कि वो हमारा शासक है। हमारे जीवन के लिए पूरा रास्ता बताना, मार्गदर्शन देना, ये उसी का काम है। वो हमें पैदा करने वाला जैसा जानता है, कोई दूसरा जान नहीं सकता। वो हमारी जितनी भलाई चाहता है, कोई दूसरा चाह नहीं सकता। भाइयों और बहनों, कुरान की दूसरी मूल शिक्षा ये है कि अल्लाह का जो मार्गदर्शन, अल्लाह के जो आदेश और निर्देश हैं, वो एक एक मानव के पास नहीं पहुंचते हैं, बल्कि वो पैगंबरों को इसका साधन बनाता है।
अर्थात मानव में से चुन लेता है, उनकी निगरानी करता है और उनको अपना मार्गदर्शन, संदेश और पूरा जीवन का एक कानून देता है ताकि वो मानव तक पहुंचाएं और उस पर अनुसरण करके एक नमूना अपने जीवन में प्रस्तुत करें ताकि दूसरे लोगों को उसका अनुसरण करने में, उसके ऊपर चलने में आसानी हो। तो इसे ईशदू तत्व कहते हैं। पहले तो आपने सुना अल्लाह एक है, हर कमज़ोरी से पाक है, सबका मालिक है। और दूसरा आपने सुना कि ये पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अंतिम ईशदूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पैगंबर आए हैं। तीसरा कुरान का मूल शिक्षा मृत्यु के बाद सदा का जीवन है, लाइफ आफ्टर डेथ। तो यहाँ इसी की चर्चा हो रही है और बैकग्राउंड में ये है कि मक्का नगर में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर लोगों को बताया कि ऐ लोगों, तुम मृत्यु के बाद दोबारा जिंदा करके उठाए जाओगे, एक सदा के लिए अनंत काल जीवन में तुम प्रवेश करोगे, उसके लिए तुम्हें अच्छे काम करना है, अल्लाह को मानना है और उसके मार्गदर्शन पर चलना है। तो लोग कहते थे कि ये कैसे संभव है कि मृत्यु के बाद हम कैसे जिंदा होंगे, हमने तो किसी को मृत्यु के बाद मरकर वापस आते हुए नहीं देखा। तो यहाँ बैकग्राउंड में वही है, यानी इनकार करने वालों ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को न मानने वालों ने बड़े दावे के साथ कहा कि हम कदापि हरगिज़ मृत्यु के बाद दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे, हम दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। तो कुरान कहता है कि ए ईशदूत मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, आप लोगों को बता दीजिए कि मेरे रब की कसम, जो तुम्हारा रब भी है, तुम ज़रूर उठाए जाओगे। मृत्यु के बाद तुम्हें ज़रूर अल्लाह तुम्हें ज़िंदा करेगा, तुम्हें जीवन देकर फिर से उठा खड़ा करेगा, अपने सामने हाजिर करेगा। भाइयों, यहाँ चंद प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि कुरान का परलोक जीवन, मृत्यु के बाद जीवन के बारे में कुरान की धारणा क्या है। और एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि प्रलय के बाद ये सदा काल के लिए एक जीवन मृत्यु के बाद क्यों अवश्य है। और तीसरा प्रश्न ये आता है कि आवागमन की धारणा और उसकी वास्तविकता क्या है। तो इन्हीं बातों को लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद हम हरगिज़ दोबारा जीवित नहीं किए जाएंगे, जिंदा नहीं किए जाएंगे, उनके पास प्रमाण क्या है, तर्क क्या है। वो इतना ही कह सकते हैं कि हम नहीं जानते कि मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं है। लेकिन ये बात वो कैसे कह सकते हैं कि हाँ हम जानते हैं मृत्यु के बाद में सदा काल का कोई जीवन नहीं है। क्या वो मर कर गए थे पारलौकिक जीवन में, वहाँ से वापस लौटे हैं और उन्होंने सब देख लिया है, हर चीज़ की वास्तविकता उनको प्राप्त हो गई है। भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है। वो जानते ही नहीं, दावा कर रहे हैं। कुरान हमें सच्चाई बताता है। देखिए, ये इतनी बड़ी बात है कि पैगंबर मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, अंतिम ईशदूत, अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। हमेशा वो सच्चे इंसान थे। उनके विरोधी, उनके कट्टर दुश्मन मानते थे कि मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, सच्चे इंसान हैं। तो वो ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर कह रहे हैं। कुरान उनकी बात को यहाँ बता रहा है कि मृत्यु के बाद अल्लाह जीवन देगा और ज़िंदा करके खड़ा करेगा। तो ये इनका दावा तो खारिज है कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है। परंतु कुरान किसी बात को आंखें बंद करके स्वीकार करने के लिए नहीं कहता। कुरान तर्क देता है, प्रमाण की शक्ति के आधार पर सोच विचार करने के लिए कहता है। अब देखिए वो क्या तर्क है, प्रमाण है जिसके आधार पर मृत्यु के बाद जीवन होना चाहिए। नंबर 1, अल्लाह ने मानव को अनुपम सृष्टि बनाया, इतना बड़ा जीवन दिया, अधिकार दिए, नेमतें, अनुकंपाएं दी और उसे बुद्धि शक्ति दी, बोलने की शक्ति दी। ये सारी बातें किसी पशु पक्षी प्राणी में मानव को छोड़कर किसी के अंदर नहीं पाई जाती। भाइयों, ये सब देने वाला क्या कभी ये नहीं पूछेगा, क्या वो दिन कभी नहीं आना है जब वो पूछे
कि ऐ मेरे बंदे, ऐ इंसान मनुष्य, मैंने तुझको ये सब दिया था, बता तू क्या करके आया। तो कुरान कहता है कि ये अवश्य होगा और वो हाजिर करेगा, हमें बुला लेगा और हमें ज़िंदा करके उठाएगा और ये सब हमसे पूछेगा। भाइयों और बहनों, दूसरी बात पर आप सोच विचार करें कि इस जीवन के अंदर हम देख रहे हैं कितने ही अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, हत्या और बलात्कार, क्या क्या बुराइयाँ, चोरी डकैती सब हो रही है, परंतु इस जीवन में इंसाफ पूरा नहीं मिलता। अभी 2 दिन पहले मैंने रिपोर्ट अखबार में पढ़ा, न्यूज़पेपर में, कि भोपाल के अंदर जो 35 वर्ष पहले गैस लीकेज होकर बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। 35वीं बरसी मना रहे, अब सिर्फ बरसी मनाने का काम ही उनका बाकी रह गया। वो क्या करेंगे? उनको बहुत कोशिश की उन्होंने, परंतु उनको इंसाफ कहीं से भी नहीं मिल सका। जो लोग उसके उतने बड़े कांड के मुजरिम थे, अपराधी, उनको कोई सज़ा नहीं मिली। तो आप बताइए वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सी दुनिया होगी जहाँ इन लोगों को इंसाफ मिले और जिन लोगों अपराधी थे जो उनको दंड मिले, पनिशमेंट मिले। तो कुरान कहता है कि वो मृत्यु के बाद जीवन में इंसाफ के तकाजे वहाँ पूरे होंगे। भाइयों, कुरान के अंदर दूसरी जगह एक और प्रमाण या तर्क दिया गया है कि अल्लाह ने इस पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा बनाया है। कोई चीज़ भी सिंगल नहीं है, जोड़ा जोड़ा है, पैर, और जोड़ा जोड़े से मिलकर एक उद्देश्य पूरा होता है, एक परिणाम, रिजल्ट निकलता है। इसी प्रकार से जैसे धूप और छाँव है, जैसे दिन और रात है, जैसे मीठा है तो कोई चीज़ खट्टी है या नमकीन है, इसी प्रकार से आप सोच लें। यहाँ तक कि जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे, उनके अंदर भी जोड़ा जोड़ा है, मेल फीमेल है। मनुष्य को लीजिए, पुरुष और महिला, इन दोनों के विवाह से एक परिवार बनता है, एक समाज बनता है, एक सभ्यता चलती है। तो इस प्रकार से ये दुनिया का जोड़ा क्या है? कुरान कहता है ये दुनिया का जोड़ा परलौकिक जीवन है, मृत्यु के बाद अनंत काल का जीवन है। यहाँ खेती है, हम इसमें बीज बो रहे हैं और इसका फल मृत्यु के बाद इंसान देखेगा। तो इस प्रकार से मैंने 3-4 प्रमाण आपके सामने रखे हैं कि मृत्यु के बाद एक सदा का जीवन होगा। कुरान इसके बारे में स्पष्ट करता है। अब इस जीवन का बड़ा गहरा संबंध, इस प्रश्न का गहरा संबंध, बहुत मजबूत संबंध हमारे जीवन से, हमारे जीवन के कर्मों से है। तो बताया जा रहा है कि तुमने इस जीवन में जो कुछ किया, अल्लाह वो तुम्हें अवगत कराएगा, तुम्हें मालूम कराएगा। ऐसा करना अल्लाह के लिए अत्यंत सरल है। भाइयों और बहनों, हम जो बात भी कर रहे हैं, जो मोमेंट कर रहे हैं, साइंस कहती है कि वो तरंग में, वेव्स में सुरक्षित है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं कि इन बातों को वो उसमें भर कर पर्दे पर दिखाया जा सकता है कि हमने कल क्या क्या किया। तो अल्लाह कुरान में दूसरी जगह बताता है कि उसने ऐसी व्यवस्था की है कि हमारे जीवन के सारे कर्मों को रिकॉर्ड किया जा रहा है और वो सारे काम रिकॉर्ड करके मृत्यु के बाद हमारे सामने वो रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ये है वो सारे काम जो तुम दुनिया में करके आए हो। तो भाइयों, कुरान हमें आह्वान करता है कि ये जीवन एक परीक्षा है और चंद रोज़ का है, मृत्यु ज़रूर आने वाली है। हम तो झुठला नहीं सकते, मरते हुए लोगों को देखते हैं, एक दिन हम भी मरेंगे, इसका हमें विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, गारंटी है कि हम भी हमेशा नहीं रहेंगे। तो इस जीवन में जिसने अल्लाह को पहचाना, अपने सृष्टिकर्ता अल्लाह को माना जैसा मानना चाहिए, और उसके पैगंबरों को, अंतिम पैगंबर मोहम्मद को माना, पीस बी अपॉन हिम, और मृत्यु के बाद जीवन में दृढ़ विश्वास रखकर सत्कर्म किए, उनके सारे कर्म, या जिसने दुष्कर्म किए उनके सारे कर्म बेकार नहीं जा रहे हैं, वो हमारे सामने प्रस्तुत होंगे। उसी के आधार पर मृत्यु के बाद जीवन में हमारी सफलता और मुक्ति का उसी निर्भर करती है। या तो स्वर्ग मिलेगी या तो नरक की आग, ये दो को छोड़कर तीसरा कोई ठिकाना मानव का नहीं है। तो ये कुरान की चेतावनी है, हमें इससे लाभ उठाना चाहिए। आप सोचिए, एक श्लोक में मैंने इतनी सारी सच्चाइयाँ कुरान के हवाले से रखी है। अगर पूरा कुरान आप अध्ययन करेंगे तो कितनी बातें आपको जानकारी मिलेगी।
ये बातें सोच विचार करके, चिंतन मनन करके, 4 लोगों के साथ बैठकर आदान प्रदान करके हम जान नहीं सकते। हमें पक्की बात मालूम होनी चाहिए ताकि अपने हित में हम एक फैसला करें। उनको मानने या अस्वीकार करने का स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, माने या न माने स्वतंत्रता है। तो भाइयों, ये चंद बातें थी जो आपके सामने प्रस्तुत की गई। जैसे कि मैंने शुरू में आरंभ में कहा है, शीघ्र ही इसका दूसरा भाग है, उसे अवश्य आप सुने, अपने मित्रों को भी साथ लेकर सुने। उसमें भी बहुत करीब में आपके सामने 15-20 मिनट में वो बड़ी बड़ी बातें आपके सामने ऐसी आएंगी। मैं प्रार्थना करता हूँ अल्लाह के सामने कि हम सबको सद्बुद्धि दे और इस जीवन के बाद मृत्यु के जीवन में नाकामी से, असफलता से हमें बचाए और हम सब पर अपनी दया करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।